3 साल पहले शुरू हुआ था। तो बेसिकली ये बात एक तरीके से सनातन वाणी या हिंदू वाणी के तौर पे ही हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि मन में आता था जब हम अखंड भारत की बात करते हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, क्या केवल इतनी ही बात है? मैंने केवल 2 पंक्तियां सुनी थी जो रामानंद सागर कृत रामायण में लवकुश कांड में आती थी कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक धरती है विख्यात अयोध्या नाम की, हम कथा सुनाते प्रभु श्री राम की। तब मुझे लगा एटलीस्ट जिसका संकल्प हम अपने यज्ञ हवनों में लिया करते हैं, एटलीस्ट उसके बारे में बात तो करें। और वो कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हम कहते हैं कि आप बात करते रहिए, आप बात करते रहेंगे तो बात बन जाएगी। और इसी बात को बनाने के उद्देश्य से जब 2021 में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, 5 दिन में 25 सत्र उसमें हुए, 50-60 स्पीकर्स आए, तो उसकी टैगलाइन थी पुनश्च जम्बूद्वीप आखिर कब मिटेंगी गोरों की खींची लाइनें। जब मनोज जी ने भी कहा कि ऋषि हमारे साथ में ही है, और उस समय उस छोटे से चैनल को सर्वप्रथम आशीर्वाद दिया स्वामी रामदेव जी ने। पहला आशीर्वाद वहां से मिला और उसका फल इस तरीके से हुआ कि हमने कुछ नहीं कहा, ना हमने किसी को बताया, लेकिन जो उसकी दूसरी लाइनें थी कि आखिर कब मिटेंगी गोरों की खींची लाइनें, 2022 में भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से जब भाषण देते हैं और कहते हैं कि हमें ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्त करना होगा, ऐसा 9 महीने पूर्व अपने 25 के 25 भाषणों में लिख चुके थे, कह चुके थे। और बीच में ये पता ही नहीं था कि 9 महीने बाद ये बात क्या तरंगों के माध्यम से पहुंचेगी या किसी के माध्यम से पहुंचेगी। इसीलिए ये कहा कि शुरुआत में अगर किसी ऋषि तुल्य का आशीर्वाद मिल जाए तो आपकी बात का फल आपको मिलता अवश्य है। ऐसा मन में भी आया कि जब आपने धरा की बात की, तो अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि धरा नाम के एक बहुत पुरातन सम्राट थे जिनके पुत्र अष्ट वसु के बारे में कहा जाता है, और वसु और धर इनको मिलकर के ही वसुंधरा ऐसा कहा जाता है। तब लगा कि इस वसुंधरा को यदि जीवित और जीवंत रहना है तो भारतवर्ष की धर्म ध्वजा को न्यूनतम इस जम्बू द्वीप में हमें फहराना ही होगा। और उसके लिए हमें आज के विज्ञान का, ज्ञान का मालूम होना आवश्यक है, हमें अपने इतिहास का मालूम होना आवश्यक है, हमें जियोपॉलिटिक्स का मालूम होना आवश्यक है, हमें यह भी मालूम होना आवश्यक है कि राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन जब दिग्विजय अभियान तक जाते हैं तो आज के रूस के साइबेरिया प्रांत तक वो जाकर के आते हैं, और ये महाभारत में लिखा हुआ है। आज के रूस के साइबेरिया तक वो जाकर के आते हैं और वहां जाके देखते हैं कि वहां किस तरीके का पूरा आर्यपुत्र जो है वो छाए हुए हैं। तो हम कहां तक थे, ये सामान्य तौर पे चूंकि हमारे ग्रंथों में वर्णित है, लेकिन उन्हीं ग्रंथों को ये कह करके हटाया कि अगर आप ये ग्रंथ घर में रखेंगे तो लड़ाइयां होंगी, ये चित्र रखेंगे तो लड़ाइयां होंगी। और जो ये कहते हैं उनके यहाँ लड़ाइयों के अलावा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन हमने उसे रखना बंद कर दिया। जहां हमारे यहाँ शांति की परंपरा थी, लेकिन सॉफ्ट पावर रखने वाले हमारे हाथ से हार्ड पावर निकालने का काम उन लोगों ने किया। और जिस दिन हमारे हाथ से हार्ड पावर निकली तब 1905 आता है। तब 1912 में एक व्यक्ति यहाँ पे डेप्यूट होता है, 1914 में एक व्यक्ति यहाँ पे डेप्यूट होता है, उन्हीं को इलीगल ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाता है। कैसे 1919 में मांडवे की जेल में हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल स्वस्थ मुद्रा में जाते हैं, लेकिन कैसे वो चले जाते हैं, कैसे स्वामी श्रद्धानंद चले जाते हैं, कैसे पूरी क्रांतिकारी आंदोलन का दलन दमन सब कर दिया जाता है, उसमें किन लोगों की भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री जी ने जब एक बार कहा कि क्रोनोलॉजी की बात करिए, वो क्रोनोलॉजी की बात करेंगे, 1905 से 1912 आना होगा, 1914 आना होगा, प्रथम विश्व युद्ध आना होगा, ये सब चीजें उसी क्रोनोलॉजी पर तय होती है। लेकिन जब तक हम उस क्रोनोलॉजी को उस हिसाब से उन प्रामाणिक लोगों के माध्यम से नहीं सुनते और नहीं पढ़ते हैं, तब तक हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपनी बात नहीं कहनी है, उन प्रामाणिक लोगों को उस मंच पर ला करके उनके माध्यम से 2 लोग सुने, 5 लोग सुने, 200 सुने या 1000 सुने, इसका परिणाम ये हुआ कि एक ऐसा वीडियो जिसका नाम आया क्यों छुपाया जम्बूद्वीप, इसमें इस्लाम नहीं था, इसमें क्रिश्चियनिटी नहीं थी, इसमें वायलेंस नहीं था, लेकिन लोगों की इच्छा थी
कि वाकई में जम्बूद्वीप कैसे उठेगा और कैसे पता करेगा, तो 2 लाख, 2.25 लाख से अधिक लोगों ने उस वीडियो को देख लिया। जम्बूद्वीप के बारे में लोग जानना तो चाहते हैं, अपना विस्तार समझना तो चाहते हैं, लेकिन वो प्रामाणिक व्यक्ति उन्हें मिल नहीं रहा। शैलेंद्र कुमार जी ने बोला, सब लोगों ने सुन लिया, यही उस व्याख्यान में थे, इन्होंने ही वो व्याख्यान दिया। दीदी ने गांधी जी के बारे में सुना, 1 साल तक 10,000 लोगों ने देखा, उसके बाद में 1.5 लाख लोगों ने देख लिया, न जाने कैसे। लेकिन कहीं ना कहीं कौन वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कितना वैल्यू देना है, वो प्रामाणिक व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, अगर हम उनके संगत में रहते हैं तो आपकी बात फलीभूत होती ही होती है। 1-1.5 मिनट का हमारा एक प्रोफाइल है, जिसमें जो अब तक काम किया गया है उसको आपके मध्य रखेंगे, और उसके बाद में हम श्रीमान मनोज सिंह जी, मैं रामवंशी हूं की पुस्तक के लेखक, उनकी बात को आप सबके समक्ष सुनेंगे। प्रोफाइल वीडियो। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। मैं कहीं कुछ भी नहीं था, ये इतने लोग जब इन लोगों को सुना और इन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी इस मंच पर आने के लिए, तो हम कृतार्थ हुए और इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं आपके स्नेह के साथ में, आपके सहयोग के साथ में।